हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रभु ट्रिपल ई टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉफ्ट स्टार्टर में मोटर की पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं और मोटर का सॉफ्ट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके कैसे चलाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको सॉफ्ट स्टार्टर को बनाने के लिए किन किन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज़ होता है, साथ ही साथ सॉफ्ट स्टार्टर के पावर और कंट्रोल सर्किट के बारे में जानना है, तो मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे सॉफ्ट स्टार्टर की कंप्लीट जानकारी आपको इन दोनों वीडियो के माध्यम से मिल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ हम सॉफ्ट स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई एमसीबी के थ्रू दे रहे हैं। एमसीबी से सप्लाई देने से हमारे 2 तरह के पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट में किसी तरह की शॉर्ट सर्किट कंडीशन से प्रोटेक्शन मिलता है, और दूसरा मोटर में किसी तरह की ओवरलोड कंडीशन से बचा जा सके। हम सॉफ्ट स्टार्टर के एसएफयू में 3 फेज 415 वोल्ट एसी कनेक्शन दे रहे हैं। एमसीबी की तरह एसएफयू भी सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि फ्यूज़ उड़ जाने के बाद इसे रीयूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि एमसीबी को फिर से सेट करके रीयूज़ किया जा सकता है। मोटर का कनेक्शन सॉफ्ट स्टार्टर में इस टर्मिनल पे किया जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर के इस टर्मिनल पर मोटर को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ हम 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यह कनेक्शन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में किया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्टर द्वारा मोटर का ऑपरेशन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ही होता है। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए, वह इसलिए जिससे कि आगे आने वाले कई तरह के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें मोटर का कनेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं वह भी शामिल होगा। यह सॉफ्ट स्टार्टर का पैरामीटर डिस्प्ले यूनिट है, जिसमें मोटर की रनिंग पैरामीटर जैसे करंट, किलोवाट लोडिंग की मॉनिटरिंग किया जा सकता है। इसके अलावा पैरामीटर की सेटिंग इसी डिस्प्ले को देख के किया जाता है। ऊपर के ये टॉप 4 की डिस्प्ले कंट्रोल की कहलाती हैं: स्टेटस, क्विक मेनू, मेन मेनू और अलार्म लॉक। स्टेटस डिस्प्ले में वापस आने के लिए स्टेटस की यूज़ होती है। क्विक मेनू से मोटर करंट और मोटर प्रोटेक्शन से संबंधित पैरामीटर को क्विकली सेट किया जा सकता है। मेन मेनू से सॉफ्ट स्टार्टर के सभी पैरामीटर सेट किए जाते हैं। इसमें पैरामीटर की
कंप्लीट रेंज मिलती है। अलार्म लॉक की से हम मोटर किस वजह से ट्रिप हुई है इसके बारे में जान सकते हैं। बैक, अप डाउन और ओके की नेविगेशन की कहलाती हैं। बैक की से मेन मेनू और पैरामीटर से बाहर निकलते हैं और किसी पैरामीटर में चेंजेस को कैंसिल करने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है। ओके की का यूज़ किसी मेनू या पैरामीटर में इंटर करने के लिए या पैरामीटर में किसी भी प्रकार के चेंज को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अप और डाउन की से आगे और पिछले मेनू या पैरामीटर में जाया जाता है और करंट पैरामीटर को चेंज करने के लिए इस की का यूज़ होता है। हैंड ऑन, ऑफ, ऑटो ऑन, रीसेट ये की लोकल कंट्रोल की कहलाती हैं। हैंड ऑन, ऑफ और रीसेट में मोटर को लोकल कंट्रोल मोड पे ऑन, ऑफ और रीसेट किया जाता है। प्रोग्राम स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट यह रिमोट इनपुट स्टेटस इंडिकेटर हैं। सॉफ्ट स्टार्टर का यह मॉडल है जिसकी हम पैरामीटर सेटिंग करेंगे। मोटर की पैरामीटर सेटिंग करने के लिए सबसे पहले मेन मेनू प्रेस करते हैं। मेन मेनू में पैरामीटर को ओके करते हैं। पैरामीटर में प्राइमरी मोटर की सेटिंग करते हैं। यहाँ मोटर का फुल लोड करंट मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से सेट किया जाता है। अप और डाउन की से इसे कम या ज़्यादा करके ओके बटन प्रेस किया जाता है। लॉक रोटर टाइम वह मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम है जिसमें मोटर लॉक रोटर करंट को सस्टेन कर सके। मोटर किस मोड में ऑपरेट होनी है वह यहाँ सेट किया जाता है। कांस्टेंट करंट हमने सेट किया है। कांस्टेंट करंट और करंट रैंप को फुल लोड करंट के परसेंटेज में यहाँ सेट किया जाता है। इनिशियल स्टार्ट करंट लेवल रैंप स्टार्टिंग करंट के लिए सेट किया जाता है। रैंप टाइम यहाँ सेट किया जाता है। किक स्टार्ट लेवल वह लेवल होता है जिसमें टॉर्क को इंक्रीज किया जाता है। इस फंक्शन को यूज़ करने से पहले यह इंश्योर होना चाहिए कि मोटर मैकेनिकल लोड को सेफली हैंडल कर सके। यह मैक्सिमम टाइम होता है जिसमें सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए लेता है। मोटर किस मोड में स्टॉप होनी है यहाँ सेट किया जाता है। जितनी देर में मोटर को सॉफ्टली स्टॉप करना है उतना टाइम यहाँ सेट किया जाता है। यदि मोटर को चालू या बंद करते समय स्पीड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है तो गेन को कम करना है, और यदि मोटर को चालू या बंद करते समय स्पीड तेज या धीमी हो जाती है उस समय गेन को बढ़ाना है। किस प्रोफाइल में मोटर को स्टार्ट करना है यहाँ सेट किया जाता है और किस प्रोफाइल में स्टॉप करना है यहाँ सेट किया जाता है। कितना अमाउंट में ब्रेक टार्क मोटर को स्लो करने के लिए लगाना है यहाँ सेट किया जाता है। मोटर को स्टॉप करने के लिए कितना देर तक डीसी इंजेक्शन होना है यह टाइम ब्रेक टाइम में सेट किया जाता है। प्राइमरी मोटर पैरामीटर सेट करने के बाद प्रोटेक्शन पैरामीटर की सेटिंग की जाती है। प्रोटेक्शन पैरामीटर को ओके करते हैं। किस फेज सीक्वेंस में मोटर चलनी है यहाँ सेट किया जाता है। करंट इम्बैलेंस से प्रोटेक्शन के लिए ट्रिप पॉइंट यहाँ सेट किया जाता है। करंट इम्बैलेंस की कंडीशन में सॉफ्ट स्टार्टर कितनी देर में रिस्पांस करे यहाँ से सेट करते हैं। यदि मोटर मिनिमम लेवल से कम करंट लेती है तो ट्रिप पॉइंट यहाँ से सेट करते हैं। कितनी देर में
सॉफ्ट स्टार्टर अंडर करंट के कंडीशन में रिस्पॉन्ड करे, यहाँ सेट किया जाता है। शुरू में मोटर का करंट कितना जाना चाहिए उसका ट्रिप पॉइंट यहाँ सेट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट के कंडीशन में सॉफ्ट स्टार्टर कितनी देर में रिस्पॉन्स करे, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट डिले प्रोवाइड यहाँ से किया जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर द्वारा फ्रीक्वेंसी की मॉनिटरिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की टॉलरेंस को यहाँ से सेट कर सकते हैं। कितनी देर में सॉफ्ट स्टार्टर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से रिस्पॉन्ड करे, यहाँ सेट किया जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर को स्टॉप करने के बाद फिर से रिस्टार्ट करने के लिए डिले यहाँ से दिया जाता है। मोटर का टेम्परेचर चेक इनेबल और डिसेबल यहाँ से किया जाता है। अलार्म लॉक की में ट्रिप लॉक, जिससे मोटर किस वजह से ट्रिप हुई है पता कर सकते हैं। यहाँ मोटर पावर लॉस, इंटरनल फॉल्ट, मोटर कनेक्शन की वजह से ट्रिप हुई है। इवेंट लॉग में हम पैरामीटर की क्या क्या चेंजेस किए हैं वह चेक कर सकते हैं। काउंटर लॉग में हम ड्राइव की वर्किंग आवर, ड्राइव कितनी बार स्टार्ट स्टॉप हुई है, टोटल किलोवाट कंजम्पशन कितना हुआ है, ये सारा डाटा चेक कर सकते हैं। इस सॉफ्ट स्टार्टर को अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से सेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट पैरामीटर को कवर किया है। यह सॉफ्ट स्टार्टर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबमर्सिबल पंप, वेंटिलेशन फैन, कंप्रेसर आदि के लिए सूटेबल है। लॉगिंग मेनू में हम मोटर की रियल टाइम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे फुल लोड करंट, टेम्परेचर, किलोवाट, मोटर का केवीए, मोटर का पावर फैक्टर आदि सब लॉगिंग मेनू में देख सकते हैं। पैरामीटर की सेटिंग के बाद मोटर को स्टार्ट पुश बटन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे द्वारा सेट किए गए पैरामीटर से मोटर सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ हम तीनों फेस का करंट मेज़र कर रहे हैं। यह करीब 20 एम्पीयर के आसपास है। यदि सॉफ्ट स्टार्टर के 6 टर्मिनल में अलग अलग करंट मेज़र किया जाए तो यह हाफ शो हो रहा है। करंट 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फ्रेंड्स, यह सॉफ्ट स्टार्टर का होम स्क्रीन है, जिसमें हम तीनों फेस के करंट के डिस्प्ले को देख सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।